मेरा नाम मोहम्मद जैद है। जो चीज़ ऐसा रीज़न कुछ भी हो, अब जैसा कि इंसान को हर किसी को अपना अपना लगता है। अब हमें थोड़ा बहुत नहीं लगा, उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अच्छे नहीं लगे, तो उस वजह से हर हिंदू लड़कियों को अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कोई हमारे धर्म के लिए उल्टा सीधा ना बोल सके और उन्हें अपने रास्ते से भटका ना सके। पिक्चर हिंदुओं को जागरूकता के लिए कि मतलब हिंदू जागे। ना किसी ने अल्लाह को देखा है, ना किसी ने ईश्वर को देखा है। हम साथ नाच करते थे। हिंदू धर्म का अपमान करने वाला शब्द आ गया ना इसमें। तो कैसी मूवी है? मूवी तो बहुत अच्छी है और इसमें ये सीखने को मिला कि हमें हर हिंदू लड़कियों को अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कोई हमारे धर्म के लिए उल्टा सीधा ना बोल सके और उन्हें अपने रास्ते से भटका ना सके। बहुत टाइम से मूवी चल रही है, क्या बात है? कुछ ये इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम हिंदुओं को बहुत कुछ सीखना चाहिए जो आजकल के बच्चे नहीं सीखते हैं। बहुत अच्छी मूवी। हाँ वजह बताओ, क्या कैसी मूवी है? हमारे पास टाइम नहीं है भाई बहुत। अरे भाई अभी आपने ये बोला कि मूवी बेकार है, बताओ क्यों, मतलब मूवी बेकार क्यों है? फिलहाल तो हम जा रहे हैं, बात को बात कर पाएंगे भाई तो फिर आपने ये क्यों बोला मूवी बेकार है? अरे तो हमारा मुंह भाई कुछ भी बोले, हमने आपसे कुछ कहा? नहीं तो मुझे बताओ, रीजन तो दोगे मूवी की। पहली बात भाई हो गया। अरे हमारी भैया हमारी जुबान कुछ भी बोले आप ऐसे रीजंस तो होंगे भाई मेरे भाई, मूवी बताओ। देखिए जो चीज़ ऐसा बताओ जरा मुझे, रीजन बताओ। रीज़न कुछ भी हो, अब जैसा कि इंसान को हर किसी को अपना अपना लगता है। अब हमें थोड़ा बहुत नहीं लगा, उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अच्छे नहीं लगे, तो उस वजह से। नाम क्या आपका? नाम बताना। मेरा नाम मोहम्मद जैद है। क्या अरे हमें नहीं दे नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। खत्म हो अब कुछ भी नाम हो से मतलब तो आपको जैसे आप बता रहे हो कि जो मूवी के अंदर दिखाया वो सब गलत है, यानी दिख रहा तो लेट हो रहा बोल रहे मूवी के अंदर गलत है सब। गलत सब गलत दिखाया। हमने गलत कुछ नहीं कहा, सब गलत कुछ नहीं कहा। क्या रीजन है? उसमें कुछ ना कुछ टारगेट है, कुछ ना कुछ टारगेट किया गया उसमें गलत। बताओ ना क्यों। हाँ सर, कैसी मूवी है ये? बहुत बढ़िया। क्या लगता है अब भी मूवी चल रही, बहुत टाइम तक चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मूवी, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। क्या लगता है इंस्पायरिंग है? इंस्पायरिंग है। कैसी मूवी है? हाँ मैम, कैसी मूवी है ये? जी सर, कैसी मूवी है? बहुत बढ़िया मूवीज़ है और शायद ये हिंदुओं के लिए सबक के लिए मूवीज़ है। जो लड़कियां ऐसा गलत कदम उठाती है वो ऐसा कभी ना करें, मैं तो यही आशा करूँगा। ये पिक्चर हिंदुओं को जागरूकता के लिए है कि मतलब हिंदू जागे बस। हाँ भाई, कैसी मूवी? ठीक लगे। हाँ मैम, कैसी मूवी है? अच्छी है, ठीक है। इंस्पायरिंग है? कैसी मूवी है मैम ये? मस्त एकदम। जी सर, कैसी मूवी? ठीक है, सब बढ़िया है। मतलब बेटियों को समझाने लायक है, बेटियों को समझाया जाए, मतलब देखो इसे समझो को क्या होता है, घर से माँ बाप के खिलाफ ना जाए, उसके ऊपर ही है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया मूवी को चलते हुए थिएटर में, क्या बात? अब ऐसे ही है, जनता के ऊपर है, किसी के समझ में आती है नहीं आती है, मॉडल ज़माना है। भाई कैसी मूवी है ये? बहुत बेकार। हाँ भाई, जय श्री राम। बढ़िया मूवी है, मस्ट वॉच मूवी है। कैसी मूवी है? हाँ मैम, कैसी? बहुत अच्छी थी। हाँ मैम, कैसी मूवी? बढ़िया बढ़िया। कैसी मूवी? ऑसम भी है। सर मूवी बेकार है? हाँ मुझे पसंद नहीं आई। रीजन दो जरा, क्या? रीज़न को उसमें देखा गया कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, इसमें किसी एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है। ये हकीकत नहीं है? नहीं, हमने ऐसा कभी देखा नहीं है। तुम कैसे कहते हैं हकीकत है या फिर ये देखा तो भगवान को भी नहीं है, इसका मतलब इतना क्या हकीकत नहीं है? नहीं, आप कह रहे हैं इस तरीके से कि हकीकत है। इसमें मज़हब अल्लाह को देखा है, आप अल्लाह पे बिलीव कर रहे हो? वैसे आपने देखा अल्लाह को? नहीं, मैंने देखा। हमने तो नहीं देखा। बट भाई एक बात पूछनी है, क्या नहीं देखा? जैसे ये बोल अल्लाह को हमने तो नहीं देखा। भैया बोल रहे हैं आपने भगवान को देखा, हमने भगवान को नहीं देखा। हाँ तो ऐसे ही है ना। तो भाई मूवी बेकार क्यों बता रहे हो? रीजन बताओ। बेकार ना, नहीं इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गई है। ना किसी ने अल्लाह को देखा है, ना किसी ने ईश्वर को देखा है। नहीं तो ये कह रहे हैं मूवी बेकार है? नहीं, मूवी बहुत अच्छी है सर। बेकार नहीं है मूवी, आपको सिखाने के लिए। इसमें सर मैं ये कहूँगा कि इसमें कुछ गलती उन बच्चों की भी रही है जो इस फिल्म में किरदार निभाया है, क्योंकि किसी की बातों पर इतने यकीन नहीं करना चाहिए हमको। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि अगर शंकर भगवान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए
भगवान राम अपनी सीता मैया की रक्षा नहीं कर पाए, इसमें तो ये कृष्ण भगवान जो है गोपिकाओं के साथ नाच करते थे। हिंदू धर्म का अपमान करने वाला शब्द आ गया ना इसमें तो। आप मुझे पहले इनके सवाल जवाब दिया, ये कह रहे हैं मूवी बेकार है, जरा इसमें कुछ बोलेंगे आप? सर ये मूवी बहुत अच्छी है। एक्चुअली क्या है सर, जो महिलाएं उनके साथ बलात्कार से बड़ा क्या अत्याचार होगा सर। अंत में जाके इनको जो है एक तरीके से सेक्स के प्रति इनको ही प्रेरित किया जाना है और गुलाम बना के रखना है। तो इस जो फिल्म का सर उद्देश्य ये है कि जो हमारे घर में लड़कियां हैं उनको हमें बचाना चाहिए और इतना मजबूत तरीके से उनको साइकोलॉजिकली मजबूत किया जाए उनको कि वो इस तरीके से रास्ते पे ना आए। बात इसमें एक धर्म की नहीं है, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन अगर कोई आपको बहका रहा है, आपको अपने धर्म से बहका रहा है, सीधी सी बात सर ये है कि स्वधर्मम निधनम श्रेयम परधर्मम भयो भा। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ होता है, पराया धर्म भय उत्पन्न करने वाला होता है। मैं चाहे मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ या सिख ईसाई हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे धर्म से बदलने के लिए बात कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि मैं सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए। मेरा मानना सर ये है कि ईश्वर एक है, खुदा एक है। ये सब इंटरप्रिटेशन गलत हैं। ये सब बीच के जो सौदागर लोग हैं, जो मीडिएटर्स लोग समाज के अंदर हैं, उन्होंने ये धर्म को बदल दिया अपने तरीके से। अदरवाइज़ दुनिया में एक ही धर्म है, इंसानियत, मानवता, और एक मानव को दूसरे मानव का दर्द समझना चाहिए। इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि इन लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर अल्टीमेटली उनको जो है सेक्स के लिए प्रयोग करना है उनको। आखिर में उनके साथ अत्याचार, और सर बलात्कार से घृणित अपराध में समझता नहीं कोई है। तो इसमें महिलाओं के साथ वो गलत हो रहा है, केरला में हो रहा है, और केरल में नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है सर। ये इवन महिलाएं हमारी घरों तक में सेफ़ नहीं हैं। तो सर हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी कि हम स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री हमारी माँ भी है, स्त्री हमारी बहन भी है, और वो किसी भी धर्म में हो। इस तरीके से किसी की जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में भावनात्मक खेलना वो गलत है सर। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिन लड़कियों का ये शोषण दुनिया में हो रहा है, उनमें वो लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं अपरिपक्व रही हैं। जब आपको माता पिता ने पैदा किया, जब आपको किसी धर्म में आपको आस्था थी, तो आपका कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से आप मजबूत नहीं थे। आपने माता पिता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कोई आपको बहका रहा, आप जिसके साथ 20 साल रहे, 25 साल रहे, 30 साल रहे, कुछ समय पहले आपकी ज़िंदगी में कोई आदमी आ गया 2 महीने 4 महीने पहले, वो इतना प्रिय हो गया आपके लिए कि आप अपने माता पिता को भुला चुके। तो सर मैं मानता हूँ कि सर सदियों से जो हमारे परंपरा चली आ रही थी, हमको अपने माता पिता पर विश्वास करना चाहिए, और जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जो हमारे एथिक्स कहते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं, उन्हें हम फॉलो करना चाहिए। कहते हैं कहीं बाहर पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है हमें सतर्क रहना है। हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारा मिसयूज कर सकते हैं। तो बात इसमें सर एक ये नहीं है कि लड़कियों को सीरिया पहुंचाया गया या किसी दूसरे मुल्क में ISIS में पहुंचाया गया, वो इवन कहीं भी सेफ़ नहीं है, चाहे हम लड़के हों या लड़की हो। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमें चीज़ें बताई गई हैं, हमारे इतिहास में बताया गया है, या हमारे सदियों से परंपरा चली आ रही है, उन चीज़ों को न तोड़ें हम। और दुनिया के सारे धर्म की एक ही लैंग्वेज है सर। मैं तो ये कहूँगा, नारायण और नगर के रज्जब रहा नेक, और चाहे किधर से जाइए मंजिल एक की नेक। यानी किसी भी अगर नगर में जाना है आपको, तो रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल अल्टीमेटली वही है। इसी प्रकार से अगर हमें परमात्मा से मिलना है, गॉड से मिलना है, खुदा से मिलना है, ये रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी एक है। ये सब मैनिपुलेशन है, ये लोगों ने सर इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जरिया अपनाया है। तो मैं सर यही कहूँगा कि एक्चुअली फ़ीमेल को बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में भी है, और ये लिव इन रिलेशन से बड़े बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आ गए हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। तो सर हमको जो है कहीं ना कहीं जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ख़ास तौर से मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ सर, और हम चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, कोई भी हों, लेकिन जो हमारा धर्म की वास्तविक बातें हैं, जो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और दुनिया में कोई मजहब अलाउ नहीं करता कि हम कैरेक्टरलेस बने। हम अपने माता पिता के द्वारा जो कहा गया है वो सही करें, और अगर हम कोई गलत बात बता रहा है तो उसको हम समझें और अपने दिमाग से निर्णय लें, क्योंकि हम अपने दिमाग की माने सर केवल। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मनुष्य का जो दिमाग है सर, ये सब मन का खेल है सर। हम गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं ना, एक गुड एंजल एक बैड एंजल है, वो हमारी बॉडी में रहता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे साथ 2 प्रकार के मन होते हैं, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। तो बुरा मन जो है बड़ा अच्छा आकर्षण होता है उसमें, तो उसकी तरफ प्रेरित करता है। तो हमेशा अपनी बुद्धि से जब हम डिसीजन लें, निर्णय लें, तो हमेशा गुड एंजल के साथ जाएँ, अच्छे मन के साथ जाएँ, और बहुत सोच समझ के चीज़ें करें। सर मेरा यही संदेश है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और इस फिल्म का जो संदेश आ रहा है वो समझें लोग। तो सर मैं समझता हूँ बहुत सारी लड़कियों का जीवन बच सकता है। इसमें बहुत सारे लड़कों का भी कन्वर्जन हुआ है सर, और कहीं ना कहीं सर अल्टीमेटली अनंतो गत्वा वो जो है कहीं ना कहीं उन्हें काल के काल में समाना है। और मैं समझता हूँ
बलात्कार से कोई घृणित अपराध नहीं है, ये तो मौत से बदतर सजा है सर। और इसमें तो हर दिन बलात्कार वहाँ होता है, जहाँ भी इनको ले जाया जाएगा तो ऐसे रास्ते पे हम न जाएं। और मैं तो सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि इस पर लगाम लगाई जाए और उस पर कंट्रोल किया जाए सर, लोगों को इंस्पायर किया जाए और मानवता रूपी धर्म पर जोर दिया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम लोग जो हैं किसी एक मज़हब की या धर्म की बात करते हैं तो लोग दूसरे धर्म वाले कहते हैं अरे आप अपने धर्म को लेके ऊपर आ रहे हैं, हमारा धर्म भी अच्छा कहता है। तो सर हम एक ऐसा माहौल डेवलप करें जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य जीवन है, उन्होंने उस ज़माने में कहा। तो हमें अपने पहले ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, चरित्र की रक्षा करनी है। जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हमको शारीरिक संपर्क में किसी के साथ नहीं आना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। ये सब एथिक्स अलाउ नहीं करते, आफ्टर मैरिज है और वो भी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है। तो कहीं ना कहीं सर जो हमारी प्राचीन परंपराएं थीं, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई परंपराएं थीं, जो हमारा प्राचीन धर्म था, उसकी हमने बाउंड्री लाइन्स को क्रॉस किया है सर कहीं ना कहीं, और इसलिए हम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो मेरा गुजारिश है सर हम आध्यात्म की तरफ लौटें, वेदों की तरफ लौटें और जो महापुरुषों के द्वारा कहे हुए वाक्यांश उनका अनुसरण करें। यही सर जीवन है, इसमें चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं है सर। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट देन समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट देन नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। चरित्र से बढ़कर संसार में कभी कुछ था ना है ना रहेगा सर, यही मेरी गुजारिश है।